आज मैं आपसे बात करूंगा टैरिफ के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया क्योंकि इसकी दोस्ती रूस से है। रूस से कच्चा तेल खरीदता है, बहुत सारे प्रोडक्ट लेता है इंडिया, अपने रक्षा के बहुत सारे सामान लेता है। उसने टैरिफ लगा दिया 50%। इंडिया सबसे ज़्यादा गारमेंट एक्सपोर्ट अमेरिका करता है कि अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है इंडिया के लिए, गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, टेक्सटाइल के लिए। अब उसने 50% टैक्स तो लगा दिया, बट यहाँ जो इम्पैक्ट हुआ ना, यहाँ सरकारी रिपोर्ट देखें, आप रिपोर्ट देखें तो यहाँ आपको दिखाया जाएगा आंकड़ों में कि एक्सपोर्ट बहुत हुआ है। बट मैं एक्चुअल आज बात करूँगा आपसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का, कि टैरिफ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का क्या फ़र्क पड़ा है। सबसे बुरी हालत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। आज किसी के पास जॉब सिक्योर नहीं है, हर आदमी परेशान है, टेक्सटाइल वाले हर आदमी परेशान है। एक चेन सिस्टम को इस टैरिफ ने तोड़ दिया है। कपास की खेती एक किसान करता है, उसके ऊपर है मिल है जो स्पिनिंग करती है, वो वीविंग करती है, उसके बाद से वो मिल में आता है जहाँ नीटिंग होता है, उसके बाद से फैब्रिक डाई होता है, उसके बाद से गारमेंटिंग का काम होता है। सब पे इम्पैक्ट पड़ा है। जॉब टैक्स लगने के बाद सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इस लाइन में हुआ है क्योंकि नए ऑर्डर आ नहीं रहे। पुराने ऑर्डर को हमने तो एक्सपोर्ट कर दिया, नए ऑर्डर आ नहीं रहे। यहाँ के मजदूर इस हालत में है कि किसी को पता नहीं है कि आज आ रहा हूँ कल आऊँगा कि नहीं, क्योंकि मालिक भी कितना घाटा सहेगा। बाहर से नए ऑर्डर है नहीं तो कोई कैसे घाटा सहेगा, कैसे सैलरी देगा। इसमें गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मजदूर इस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। हालांकि इंडिया का 2-3% ही है ये, बट सबसे ज़्यादा मजदूर इसमें लगते हैं क्योंकि ये मशीनरी से काम नहीं होता, मैनुअल काम होता है। स्टिचिंग के लिए आदमी चाहिए, निटिंग के लिए आदमी चाहिए, हर जगह आदमी, आपको वीविंग के लिए आदमी चाहिए। मैन पावर इसमें ज़्यादा लगता है, इसलिए इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा जॉब भी देता है। गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्रीज को या तो रिबेट देना चाहिए या नए बायर ढूंढने चाहिए जो गारमेंट एक्सपोर्ट हो और देशों में, और यहाँ लोगों की रोजी रोटी चले। आज एक युवा गांव से शहर आता है अपना ज़िंदगी बनाने के लिए, यहाँ के क्या देखता है, टेक्सटाइल लाइन में आज की डेट में कोई आना नहीं चाहता। जो हालत हो रखी है टेक्सटाइल में, कोई नया युवा आना नहीं चाहता। जो पढ़ रहा है, बीटेक कर रहा है या जो भी मर्चेंडाइजिंग का कोर्स कर रहा है, कोई नहीं आना चाहता क्योंकि उसको अपना भविष्य अनिश्चित दिख रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा कि मैं आगे क्या करूँगा। जब देश टैरिफ लगा देंगे, हम दूसरे देश पर डिपेंड हैं, अगर वो रेट बढ़ा देगा अपना तो एक्सपोर्ट यहाँ से कम हो जाएगा, ऑर्डर नहीं होंगे नहीं, फिर जॉब कहाँ से होगा। आज की डेट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। किसी को पता नहीं है कि मेरी जॉब कितने दिन चलेगी। और एक मुद्दा और है, अगर गारमेंट में काम नहीं है, एक्सपोर्ट हाउस में काम नहीं है, टेक्सटाइल में काम नहीं है तो सैलरी इंक्रीज नहीं होता। 2-2 साल 3-3 साल से बंदे उसी सैलरी पड़े हुए हैं क्योंकि कहाँ जाएंगे, और कोई काम उनको आता नहीं। जो काम सीखे उसमें काम कम है। ऑनर क्या है, उनको हमेशा डर दिखाते हैं कि काम नहीं है, जॉब चली जाएगी, वो बंदे चुपचाप बैठे हुए। अब काम नहीं रहेगा तो अगला क्या करेगा। चुपचाप जॉब कर रहा है बिना इंक्रीजिंग के, 2-2 साल 3-3 साल हो जा रहे हैं, 1 रुपया नहीं बढ़ रहा है। पब्लिक वैसे ही काम कर रही है, मजबूरी बस, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। टैरिफ ने ना पूरे ग्लोबल चेन को ही बिल्कुल धराशायी कर दिया, क्योंकि टेक्सटाइल का जो काम है ना, एक ग्लोबल चेन है। कोई कपास उगाता है, फिर स्पिनिंग होती है, फिर गारमेंट बन के एक्सपोर्ट होता है। बट ट्रंप के टैरिफ ने, ट्रंप को ये भी सोचना चाहिए कि कितने लोग इससे जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा जॉब जो है ना टेक्सटाइल देती है, आज उसी पे संकट है। उसको टैरिफ कम करना चाहिए, मानवता के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका के पास सब चीज़ है, फिर वो अमेरिका फर्स्ट क्यों कह रहा है। हमने उसके लिए इतने सालों से गारमेंट बनाई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उसके लिए काम करता है, अमेरिका के लिए। आज वो टैरिफ बढ़ा के और किसी चीज़ पे टैरिफ बढ़ाता कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब टेक्सटाइल देती है, उस पर टैरिफ बढ़ा के ट्रंप साहब ने बहुत बड़ी गलती करी है, जिससे लाखों करोड़ों युवाओं मजदूरों की रोजी रोटी उसने छीनी है। जब जॉब ही नहीं रहेगी तो कहाँ से अगला खाएगा, कैसे जॉब करेगा, कैसे बच्चे पालेगा, कैसे बच्चे पढ़ाएगा, कैसे दिन चलेंगे। आज की डेट में जो छोटे उद्योग हैं, MSME है, वो बंद हुए टेक्सटाइल के। बड़े जो ब्रांड है वो तो अपने संभाल लिए,
लेकिन जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं, एमएसएमई के हैं, वो दिन रात बंद हो रहे हैं टेक्सटाइल के ओनली। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। इसके लिए आपको नए विदेशों में, दूसरे देश में नए बायर ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार इस इंडस्ट्री ने दिया है। आज इसकी हालत यह है कि कोई मालिक नया काम चालू नहीं कर रहा। हर मालिक चाहता है कि कैसे सर्वाइव करूं, कैसे लोगों की सैलरी बांटूं। वो इतने फ्रस्ट्रेशन में है कि उनको समझ नहीं आ रही कि आगे हमारा जॉब कैसे चलेगा, आगे मैं लोगों की रोजी रोटी कैसे चलाऊं। इससे हमें ये पता चलता है कि एक देश का फैसला पूरी दुनिया को हिला सकता है। इंडिया, बांग्लादेश दोनों ही टेक्सटाइल के हब हैं और दोनों ही इस समय बुरे हालात में। पूरे वर्ल्ड को टेक्सटाइल को एक नज़र से देखना चाहिए, मानवता के हिसाब से देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मानव इसी में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा आदमी इसी में काम करते हैं। ये इंडस्ट्रीज अगर धराशायी हुआ तो दुनिया में कुछ नहीं बचेगा, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि चलो अमेरिका से अगर काम रिश्ता नहीं बनता, टैरिफ नहीं फटता, तो जो हम अमेरिका सप्लाई कर रहे थे, जितने आइटम हम सप्लाई कर रहे थे मर्चेंडाइजिंग के, गारमेंट के, उसको कहीं और बाजार ढूंढे और बाजार दे, तभी ये चल पाएगा, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। आम इंसान इस समय मरने की हालत में, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या होगा। कंपनियों में सबको सुनाया जा रहा कि काम नहीं है तो जॉब जाएंगी। अब आम आदमी आज की डेट में खाना तक नहीं खा रहा ठीक से, घर आता है उदास मन से आता है, बच्चों को क्या बोले, उसको पता ही नहीं है कि कल जॉब है कि नहीं। और मेक इन इंडिया तभी सफल होगा जब एक आम मजदूर, छोटा मजदूर भी सुरक्षित होगा, नहीं तो मेक इन इंडिया सफल नहीं होना है। ये सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को। आज कोई युवाओं को जो फैशन, टेक्सटाइल, इसकी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि आपके टेक्नोलॉजी से भविष्य निश्चित नहीं होगा, आपकी पढ़ाई से भविष्य नहीं चलेगा। देश दुनिया के जो भी नेता हैं अपनी नीतियाँ जो निर्धारित करेंगे, उससे ही आपका डिपार्टमेंट चलेगा, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।